2018 में अमेरिका ने, जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तब यूनेस्को से हाथ पीछे कर लिया था और कहा था कि हमें इसमें शामिल होने की जरूरत ही नहीं है और इसके पीछे बहुत सारा पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तब चाइना ने इस मौके को बड़ा लपक लिया था और आपको बता दें, अमेरिका के साथ इजराइल भी बाहर आ गया था। पर क्या यूनेस्को पर अब पूरी तरीके से चाइना का कब्जा हो गया है? हालांकि आपको बता दें, 2023 में अमेरिका वापस से यूनेस्को का मेंबर बना है, पर इसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या यहाँ चाइना का प्रभाव हो गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो आपको बता दें, यूनेस्को में एक चुनाव हुआ और उसके लिए एक वोटिंग हुई जहां पाकिस्तान और भारत दोनों ही खड़े थे। जानेंगे उस वोटिंग में क्या हुआ है। और जहां एक तरफ ये वोटिंग चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अलग ही हलचल चल रही थी यूनेस्को साइट को लेकर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट क्यों आया है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देखिए। दुनिया का कोई ही देश होगा जो यूनेस्को का मेंबर नहीं है। कुछ एक देशों को छोड़ दें तो लगभग यूनेस्को के मेंबर सारे हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी करीब 194 देश हैं जो यूनेस्को के मेंबर हैं। अब यूनेस्को का मेंबर होने से क्या फायदा मिलता है, तो आपको बता दें, यूनेस्को का मेंबर होने से क्या फायदा मिलता है, इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस दुनिया में यूनेस्को द्वारा निर्धारित हेरिटेज साइट कि ये एक ऐसी जगह है जो कि यूनेस्को द्वारा देखने वाली जगह है, पर्यटकों के लिए लुभाने वाली जगह है, इसे एक संपदा के तौर पर माना जाता है। दुनिया भर में अगर देखेंगे तो हेरिटेज साइट किस देश में ज्यादा है, तो स्क्रीन पर देखिए, पहले नंबर पर आता है इटली। इटली में कुल 58 हेरिटेज साइट हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है चाइना। कहा जा रहा है कि यहाँ 56 ऐसे साइट्स हैं और इनमें पुराने जमाने से लेकर कुछ प्राकृतिक वंडर, प्राकृतिक आश्चर्यजनक साइट भी हैं। तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी, चौथे नंबर पे आता है फ्रांस और पांचवे में आता है स्पेन। यहाँ आपको न तो अमेरिका दिखा टॉप 5 में और न ही भारत दिखा, लेकिन चाइना ने ना यूनेस्को के महत्व को बहुत पहले से समझ लिया था। एक दूसरा आर्टिकल देखिए, ये करीब 15 दिन पहले की बात है जब चाइना के 2 और साइट को कहा गया कि ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल हुए। चाइना के मैप को देखिए, इस मैप में आपको भरमार मिलेगा चाइना के हेरिटेज साइट का। वहीं भारत का मैप देखिए, भारत में भी कई सारी साइट्स हेरिटेज साइट हैं, लेकिन चाइना की तुलना में बहुत कम। अब इन सारी बातों को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बता दें, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और वजह क्या है? वजह ये है कि यूनेस्को के संगठन में सेंध लगाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो वो चाइना ने उठाया। अमेरिका यूनेस्को से निकल गया। हालांकि 2023 में बाइडेन जब आए तो भारी भरकम पैसा देकर यूनेस्को के अंदर एंट्री मारी, पर तब तक चाइना ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था और चाइना ने इसके मेंबर्स को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया कि धीरे धीरे हेरिटेज साइट की संख्या बढ़ने लगी चाइना के अंदर। अब इससे क्या होता है फायदा, तो आपको बता दें, पर्यटक सबसे पहले देखते हैं कि यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सा साइट है जिसे माना गया है कि ये देखने योग्य है और ये एक संपदा के समान है, और पर्यटक फिर उन जगहों को जरूर देखते हैं। यानी पर्यटन का और यूनेस्को के हेरिटेज साइट होने का एक सीधा सीधा नाता है। अब इससे क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है, इससे एक अच्छा खासा पैसा पर्यटन से आएगा। पर्यटन कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं रह चुका है। हमने आपको पहले भी बताया है कि पर्यटन अब बहुत बड़े व्यवसाय का रूप ले रहा है और यही वजह है कि यूएई, सऊदी जैसे देश भी वीजा फ्री देशों को कर रहे हैं, चाहे वो कुछ अंतराल के लिए, कुछ समय के लिए, जिन देशों से बहुत सारे पर्यटक निकलते हैं। तो चाइना ने यूनेस्को का अच्छा खासा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जाकर जब बाइडेन ने 2023 में एंट्री मारी है तो अमेरिका अपने प्रभाव को यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। इन सबके
बीच में ना एक चुनाव होता है और ये चुनाव होता है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए। अब दो चीजें हैं, यूनेस्को में तो वैसे 194 देश माने जाते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें 58 मेंबर हैं और ये 58 मेंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बोर्ड में वैसा बैठा शख्स निर्णय लेने में बहुत ज्यादा मदद करता है कि किसे हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना है और किसे नहीं। और जब यहाँ चुनाव हुआ तो भारत भी इस समय एक्टिव हो गया कि यहाँ पर उपाध्यक्ष पद के लिए इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एंट्री के लिए भारत ने भी अपने प्रतिनिधि को उतार दिया। एक तरफ भारत का प्रतिनिधि था और दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रतिनिधि था। और आपको बता दें, वोटिंग का रिजल्ट आया और ज्यादातर बड़े बड़े मंचों पर पाकिस्तान को मात देने वाला कूटनीतिक तौर पर भारत इस वोटिंग में हार गया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। बहुत खुश होकर पाकिस्तान की प्रवक्ता ने कहा कि हमने 2023 से लेकर 2025 तक के लिए अपने चेयर को बुक कर लिया है। उपाध्यक्ष पद के लिए हम नामित हो चुके हैं और हम इस चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं सारे सदस्य देशों को। अब जो रिजल्ट है, जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग को देखिएगा आप तो चौंक जाइएगा। 58 देशों में 38 देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया है, 18 देशों ने भारत का साथ दिया है। यानी पाकिस्तान यहाँ एक अच्छे खासे मार्जिन से जीता और इसके जो प्रतिनिधि थे वो काफी खुश नजर आए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा होने के पीछे पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना है। हालांकि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए मेंबर्स चुने गए हैं, ग्रुप 1 में इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका है। ग्रुप 2 में सर्बिया, अल्बानिया, स्लोवाकिया। ग्रुप 3 में ब्राजील, क्यूबा, अर्जेंटीना। ग्रुप 4 में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप 5 में मॉरिशस, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और ग्रुप 5B में कतर, सऊदी अरब, ओमान, इराक। यहाँ आपको भारत का नाम नहीं दिख रहा है और ये माना जा रहा है भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पॉइंट है, भारत को ध्यान देने की जरूरत है। पर सवाल उठता है किस पाकिस्तान को दिया गया ये चेयर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान के अंदर हिंगलाज मंदिर को ढहा दिया गया। दूसरी तरफ जो शारदा पीठ है, यूनेस्को के द्वारा नामित जगह है और यूनेस्को के हेरिटेज साइट में आता है, उसे भी ढहा दिया गया। कहा जा रहा है कि एक कॉफी हाउस बनेगा यहाँ पर। खुद जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो हिंगलाज मंदिर के इस विध्वंस के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यूनेस्को के अंदर एक बहुत बड़ा दीमक लग चुका है जो ये एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि कौन इस कुर्सी में बैठने लायक है और कौन नहीं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।